सो हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरेना। ये ना मेरा शार्क एक्सचेंज का जनवरी का प्रॉफिटेबल रिवॉर्ड है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था, लेकिन कुछ तो 17 के आसपास, 1700 के आसपास कुछ तो रिबेट मिला था। और नेट प्रॉफिट था, मैंने एक ही ट्रेड किया था। उसमें 1:20 30 का एक ट्रेड मिला था। मतलब ट्रेड 7 8 किए थे, लेकिन एक ही ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ था। बिकॉज मैं जिस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखता हूँ, आपको मैंने सालों से यही सिखाते आया हूँ। तो उस हिसाब से मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। वहाँ पे आप सर्टिफिकेशन भी देख सकते हो, इसका कुछ सर्टिफिकेशन भी मिला था। अभी मैं आपको सबसे पहले तो अपना 1 साल का पीएनएल दिखाना चाहता हूँ। ये इंडियन मार्केट का मेरा पीएनएल ईच एंड एवरी मंथ आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, जबकि मैं बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करता था। 2 साल पहले का ये। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जैन में भी, मतलब जैन से अगर आप देखोगे नवंबर तक कंटिन्यू 8 10 11 मंथ का प्रॉफिट है। तो आप फिर मतलब जस्टिफाइड कर सकते हो कि हाँ, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर से एडवाइस ले रहे हो, तो आप किसी और से ट्रेडर ट्रेडर से एडवाइस नहीं ले रहे हो। तो चलो अभी ना यहाँ पे ना सबसे पहले हमको जानना चाहिए। और लोग जो बोल रहे हैं ना इसमें विड्रॉल का प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं कंटिन्यूसली 6 7 महीने से विड्रॉल डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना विड्रॉल का इशू आता है, विड्रॉल नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक मैंने देखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो बाकी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। बिकॉज मैंने, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, 7 8 फ्रेंड्स है, 10 12 फ्रेंड्स है, वो भी ट्रेड कर रहे हैं इसी में। और उनको भी मतलब उनका कैपिटल बहुत बड़ा है, 1 1 2 2 लाख का कैपिटल है। उनको भी अभी तक कोई भी मतलब विड्रॉल का या डिपॉजिट का इशू अभी तक आया नहीं है। तो मैं ये जेन्युइनली बोल सकता हूँ कि हाँ देखो, इसमें कोई विड्रॉल का डिपॉजिट का प्रॉफिट नहीं आया। अगर कोई है तो मुझे आप डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको फिर मतलब बता सकता हूँ कि हाँ इसको आया है। ठीक है, चलो अभी ना चले जाते हैं ना, अभी चले जाते हैं इसकी लीगैलिटी पे। एक्चुअली जनरली क्या है ना, आपको चीज़ों इस तरीके से दिखाई जा रही है कि ये इलीगल है और शार्क एक्सचेंज डेल्टा लीगल है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर आप लीगैलिटी को देखने जाओगे ना तो सब कुछ इलीगल है, और अगर लीगैलिटी को देखने जाओगे तो सब कुछ लीगल भी है। ये दोनों चीज़ों को याद रखना। बिकॉज़ क्या है ना, ये चीज़ों मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा क्यों इल्लीगल है और क्यों लीगल है। देखो, इल्लीगल यानी क्या होता है? इल्लीगल यानी ये चीज़ होता है कि जिसको ट्रेड करने के लिए हमको मतलब मना किया गया है। जैसे कि प्रॉप फॉर्म्स हो गया, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, वो इल्लीगल चीज़ें हो जाती है। बिकॉज़ क्या है ना, ये ग्रे एरिया में आता है, इसके लिए कोई मतलब ढंग का रूल नहीं है। मतलब और कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी हमको बोलती है कि मत करो। लेकिन क्रिप्टो में वैसा नहीं। क्रिप्टो में इट्स अ अनरेगुलेटेड चीज़। मतलब इसमें क्या है ना, ये अनरेगुलेटेड है, लेकिन ये लीगल है। यहाँ पे ये चीज़ों को समझो। जनरली होता क्या है ना, आप चाहे शार्क एक्सचेंज के पास जाओ, डेल्टा में जाओ, या कहीं किसी भी एक्सचेंज में जाओ, वहाँ पे ना एक ही गवर्नमेंट का एक ही है कि एफआईयू इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब ये होना चाहिए। तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग है। ये क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करता है। ये बस जो मतलब ये जो होता है ना, ब्लैक मनी, मतलब आप अपने अकाउंट में अगर आपके पैसे आ गए, तो इनको पता रहेगा कि आपके अकाउंट में क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा आया। ये इलीगल नहीं है, बट यहाँ से पैसा आया इनको पता रहेगा। अगर आप एक्सएनएस से पैसा ले रहे हो, तो आपको ये इन्होंने अगर क्वेश्चन कर लिया कि आपने मतलब बिना इसके रजिस्ट्रेशन के आपने क्रिप्टो कैसे ट्रेड किया, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप अगर शार्क एक्सचेंज हो गया, डेल्टा एक्सचेंज, कहीं से भी ट्रेड कर रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट कहाँ से आप ट्रेड करते हो, अगर लेकिन वहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको ना एफआईयू अगर रजिस्टर्ड है वो, तो फिर आपका ना जो पैसे का जो मतलब विड्रॉल है, तो उसका जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब गवर्नमेंट के पास रहेगा कि हाँ, आप लीगलिटी से पैसे कमा रहे हो। तो आपको फिर टैक्सेस भरना है, जो कुछ भी है। तो 10 लाख के ऊपर जब आप प्रॉफिट बनाते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्सेशन आता है, जो मतलब इसको इसमें वीडीए जैसा और वर्चुअल, मतलब जो क्रिप्टो होता है उसके जैसा टैक्सेस नहीं आता, नॉर्मल टैक्सेस आता है जैसा एफएनओ में होता है। बिकॉज ये फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो आप, और मतलब स्पॉट नहीं ट्रेड कर रहे हो। स्पॉट का अलग होता है, ये फ्यूचर है। तो अभी क्या है ना, जनरली इशू क्या कहाँ क्रिएट हो रहा है, इन्होंने दिखाया कि कॉम्प्लायंसेस में, मतलब कि एफआईयू, मतलब हाँ, डेफिनेटली आप ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर ये कोई क्रिप्टो एक्सचेंज अगर कल भाग जाता है, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आपको रिस्पॉन्सिबल करना है कि आप किसको मतलब मतलब किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो। मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब शार्क एक्सचेंज में क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये मुझे शार्क एक्सचेंज पे ट्रस्ट हो या ना, मुझे सुभाषिस पानी पे ट्रस्ट है। बिकॉज क्या है ना, आई एम फॉलोइंग हिम सिंस 5 6 ईयर। मतलब आप, इतना दिमाग हमारे पास भी है अब कि हाँ, किस कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन ट्रेड करता है, नहीं करता है, कौन जेन्युइन प्लेटफॉर्म मतलब अ, ये करता है, मतलब जो दिखाता है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म दिखाता है या नहीं दिखाता है। बिकॉज अगर उनको अगर ट्रेड करवाना होता ना, एक्सएनएस भी उनको बहुत अच्छा ऑफर कर रहा था, वहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कभी उन्होंने मतलब इंकरेज नहीं किया कि हाँ मत करो, ये लीगल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हाँ, चलो अभी एक्सन शार्क एक्सचेंज पे आ जाते हैं। अब अभी जनरली हुआ क्या है ना, शार्क एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या है, देखो,
शार्क एक्सचेंज हो गया, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, सभी ना एक जैसे ही है जो एफआईयू रजिस्टर्ड है, बिकॉज हमारे गवर्नमेंट का बॉडी इतना ही है। हमारा गवर्नमेंट का बॉडी क्रिप्टो के लिए बस एफआईयू करता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कल जाके एक शार्क एक्सचेंज भी भाग गया, डेल्टा भी भाग गया, या कोई और एक्सचेंज है, जितने भी है इंडिया में, कोई भी भाग गया, आप कुछ नहीं कर सकते। ये रियलिटी है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ से आप मुंह में ही मार सकते। तो मेरा मेरा प्लान क्या है, हाँ अगर आपको ट्रेड करना है, मेरा सबसे पहले मैं देखता हूँ ट्रस्टेड का है। मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट का है, मेरा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है शार्क एक्सचेंज पे एज कम्पेयर टू डेल्टा एक्सचेंज। बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज कौन चलाता है, क्या चलाता है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है शार्क एक्सचेंज कौन चलाता है। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं सुभाषिश पानी के पास जा सकता हूँ या उनको बोल सकता हूँ, ठीक है। और आपके 10,000 20,000 रुपये के लिए कोई एक्सचेंज भागने नहीं वाला, इतना हमेशा याद रखना। और रह गया जो वर्चुअल डिजिटल एसेट था, उसमें हैक होने का चांसेस होता है। यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, आपका जो मतलब जो बैलेंस होता है वो बैंक के पास रहता है। सेम शार्क डेल्टा में भी होता है, सेम शार्क में भी होता है। डेल्टा मतलब बैंक में आपका पैसा रहता है, वहां से ट्रेड होता है। बैंक आपके लिए क्रिप्टो बाय सेल करते रहता है। ये आप क्रिप्टो कभी एक्चुअल में बाय सेल करते नहीं हो, आपका बस पैसे पे ट्रेड होता है। और जो आपको पैसे मिलता है, ये हमेशा पॉइंट याद रखना। बिकॉज आप फ्यूचर में कभी भी ट्रेडिंग होती नहीं है, फ्यूचर में कभी भी एक्चुअल प्रोडक्ट को बाय नहीं किया जाता है। उसके आप परपेचुअल पे ट्रेड कर रहे हो, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। आप उसके परपेचुअल पे ट्रेड कर रहे हो, ना कि उसके स्पॉट को ट्रेड कर रहे हो। तो ये पॉइंट आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। तो अभी देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, चाहे आप डेल्टा यूज करो, चाहे आप शार्क एक्सचेंज यूज करो, आई डोंट केयर अबाउट इट। आप उतना ही पैसा डालो ना जिससे आपको प्रॉफिट, मतलब आप ट्रेड कर सके, आपका प्रॉफिट मिल रहा है, निकाल लो। फिर प्रॉफिट में आपको ट्रेड करना है, पैसे डालो, 1 सेकंड के अंदर तो हो जाता है ना यूपीआई से। उस पे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं है। तो आप डालो, निकाल लो। मैं सेम वैसी तरीके से करता हूँ। मैं डालता हूँ, निकाल लेता हूँ, डालता हूँ, निकाल लेता हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों से मतलब क्रिप्टो में नहीं किया हूँ ट्रेड, बिकॉज क्या है ना, मुझे इंडियन मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा था। और ये मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया भी था कि ये जिस तरीके से मंथली में ट्रेड दिख रहा है, ये बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो मैंने वहां पे क्रिप्टो में नहीं ट्रेड किया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था। इतना बड़ा मोमेंटम मैंने कैप्चर किया था। अभी यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे, क्रिप्टो में बड़ा मूव आने वाला है, बिकॉज 3-4 मंथ से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट है। अभी मैं क्रिप्टो में ट्रेड करूंगा और मैं शार्क एक्सचेंज में ट्रेड करूंगा, बिकॉज मुझे मेरा मंथली फीस रिपेड हो रहा है। मुझे ट्रेड करते टाइम ना डर नहीं लगता है कि मेरे यहाँ पे चार्जेस मुझे पे करना है, बिकॉज मुझे पता है मैं तो एट द मंथ एंड में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लेकिन ये जो पैसा है, जो मैंने यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ, बिकॉज हर 3 ट्रेड में मैं एक ट्रेड का पैसा दे रहा हूँ। तो ये अगर, बिकॉज मेरे एसएल बहुत छोटे होते हैं, तो मुझे ये फर्क पड़ता ही है। मेरा लेट्स सी कि मैंने 6 रुपए का अगर मैं एसएल दे रहा हूँ इथेरियम में, तो 2 रुपए का मेरा चार्जेस जा रहा है। तो मुझे तो ये 30% गिरता है, मतलब 30% मेरे रिस्क का हो जाता है। तो मेरे हर 3 से 4 ट्रेड पे मैं एक ट्रेड का पैसे देता हूँ, तो ये तो मुझे रिफंड मिल जाता है ना। तो इसका मुझे फिर सोचना नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे पैसे मिल रहे हैं। और देखो, मैंने ये कंटिन्यूसली यूज किया, इसलिए मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। डेल्टा ही अगर यूज करना है तो बेटर है शार्क यूज कर लो, बिकॉज आपको रिबेट मिल रहा है। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप किसी नॉन पर्सन के पास जा सकते हो, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है ओनर कहाँ है, ओनर कहाँ क्या ट्रेड करता है, करता नहीं करता है, कहाँ पे है। मैं वहाँ पे जाने से पसंद नहीं करूंगा, बिकॉज वहाँ पे एक तो चार्जेस भी ज़्यादा है। फैसिलिटी मुझे सेम मिलने वाली है। कौन भागेगा मुझे भी नहीं पता, क्या डेल्टा भागेगा, क्या शार्क एक्सचेंज भागेगा, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, और अगर मतलब जितना पैसा डालता हूँ ना, उसका कहीं ज़्यादा मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब अगर ये भाग भी जाए तो आई डोंट केयर अबाउट इट। बिकॉज मैं तो उतना ही पैसा डालता हूँ ना। अगर मुझे लेट्स से मैं 10 ट्रेड का पैसा डालता हूँ इसमें, कि मुझे 10 ट्रेड लेना है, 3-4 ट्रेड में फिर अगर ये गलती से लॉस होता है, मैं और डालता हूँ। मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ, बिकॉज क्या है ना, मैं जनरली इसी तरीके से प्लान करता हूँ। बिकॉज मुझे भी नहीं पता कौन कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट इट। चलो, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बिकॉज आपको ये अनरेगुलेटेड चीज़ है दोनों जगह। आप लीगली भी कर रहे हो, इलीगली भी कर रहे हो, कोई क्लियर लॉ नहीं है इसके लिए। लेकिन आप एफआईओ में कर रहे हो तो आपको पैसे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और डेल्टा या शार्क में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका पैसा बैंक में जाता है, ना कि कहीं और पे जाता है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं बाय होते, क्रिप्टो उप्टो आप परपेचुअल के ट्रेड कर रहे हो, इतना पॉइंट हमेशा याद रखना। अभी चलो कॉम्प्लेंस में आगे से काउंटर पार्टी ट्रेड होता है। देखो, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जनरली क्या होता है ना, आप ये डेल्टा में भी देखना, आपने डेल्टा में देखा होगा, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम में हो गया, तो मतलब सेम प्राइसिंग पे बायर सेलर बैठे होते हैं। जो एग्जैक्ट प्राइस होता है ये कभी भी होता नहीं है। आप अगर इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, आपने किया होगा, आपने ऑप्शन ट्रेड किया होगा, आप कभी भी देखना एग्जैक्ट प्राइस पे बायर सेलर बैठा नहीं होता है।
डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, 2 से 3 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस होता है, 1-2 पॉइंट का। अब मैंने डीप आईटीएम सेल किया हो, मुझे पता है 3-3 4-4 पॉइंट के मैं बस मतलब स्लिपेज पे करता था, जो कि 10 पॉइंट का मेरा एसएल होता था। फिर भी क्योंकि मुझे बड़े टारगेट चाहिए रहते थे और वहाँ पे मुझे फ्यूचर करने का ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ फ्यूचर में चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। 200-200 रुपए सिंगल ट्रेड के लिए, मतलब सिंगल लॉट के लिए ट्रेड चार्जेस करता था। इसलिए मैं वहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करता था, बिकॉज़ 10-12 रुपए में ऑप्शन ट्रेड हो जाता था। अभी जनरली क्या है ना, डेल्टा हो गया या शार्क एक्सचेंज हो गया, ये क्या करता है ना, ये लिक्विडिटी पूल करते हैं। जनरली होता क्या है ना, लेट्स से एक बायर ने बाय किया, सेल किया, लेकिन क्या होता है ना, हर जगह पे बायर सेलर तो बैठे नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये अपने तरफ से पोजीशंस को यहाँ पे तुमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो लिक्विडिटी यहाँ से तुमको प्रोवाइड होती है, ये कहीं जाके और दूसरे एक्सचेंज पे इसको हेज कर लेती है पोजीशन को, कि हाँ, इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, ये लिक्विडिटी आपको देते हैं। क्योंकि आप अगर देखना, आपकी छोटी क्वांटिटी है ना, तो आपको एग्जैक्ट लिक्विडिटी के आसपास मिल जाता है। लेकिन आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर प्लेस किया, तो देखना आपकी प्राइसिंग ना ऊपर नीचे आती है। तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखना, ये लिक्विडिटी पूल होता है, इसको काउंटर पार्टी ट्रेडिंग बोलते हैं, ना कि मतलब शार्क एक्सचेंज आपके अपोजिट में ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर ये 30 डेज का चैलेंज ही क्यों आता है? क्योंकि सबको कमाना है भाई, आप पे, क्योंकि वो आपको रिबेट कर रहे हो। आप अगर 30 लोगों को प्रॉफिटेबल बना दे रहे हो, उसके बाद में आप अगर 30% रिबेट भी कर रहे हो, तो आप कमाओगे कहाँ से? तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखो। काउंटर पार्टी जो होता है ना, और ये सब करते हैं, ये सिर्फ मतलब शार्क एक्सचेंज करता है ऐसा नहीं, डेल्टा भी करता है। डेल्टा में आप देखना स्लीपेजेस, इथेरियम इथेरियम में देखना 0.5 का स्लीपेजेस है। आप कहीं एक्सचेंज पे जाके मुझे दिखा देना कि 0.5 का स्लीपेजेस है करके कहीं पे, तो इथेरियम में हर जगह आपको दिखेगा 0.50 का स्लीपेजेस है। बिकॉज क्या है ना भाई, बायर सेलर इतना दूर बैठे होते हैं। अगर 1 रुपए यहाँ पे इथेरियम में 1 रुपया होता है, तो ये 0.50 का ही होता है, हर जगह होता है। मैंने एक्सचेंज को भी ट्रेड किया हूँ, यहाँ पे 0 पॉइंट, लेकिन डेल्टा में आपको 0.05 में मिल जाता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लिक्विडिटी इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज क्या है ना, बायर और सेलर को एक फेयर प्राइस मिल सके। अगर ये फेयर प्राइस नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी बहुत दूर रहेगा, तो लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे ये करना मतलब मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप क्रिप्टो के ऑप्शंस अगर आप देखोगे, बहुत जो डीप आइटम ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे बहुत दूर-दूर तक मतलब बायर सेलर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एडजस्टेबल नहीं होता है, लेकिन 1 पॉइंट या आधे 1 पॉइंट में ये लिक्विडिटी पूल का ऑप्शन मतलब क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्सचेंजेस करते हैं, बिकॉज़ आपको उनको उनका एक्सचेंज भी चलाना है। अगर लिक्विडिटी बहुत दूर रहेगा, बायर सेलर का डिफरेंस बहुत दूर रहेगा, तो डेफ़िनिटली पैसा नहीं आने वाला है। ये आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। तो अगर आपको शार्क एक्सचेंज अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे गए बायो में लिंक लिंक दी गई है, वहाँ से आप अगर ओपन कर सकते हैं। आपको डेल्टा में करना है, आप डेल्टा में करो। आपको और कोई एक्सचेंज कॉइन डिसीज़ हो गया, जहाँ पे करना है करो। लेकिन ये पॉइंट हमें रखना, एफआईयू मतलब आपको इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड करना लीगल है। पैसे का आपको कोई लीगैलिटी नहीं है, तो जितना हो सके उतना ही डालो, और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, बेटर है वहीं पे ट्रेड करो। बिकॉज़ क्या है ना, आप एक्सएनएस में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एफआईयू नहीं है, तो आपका पैसा जब आएगा कहीं और से, तो आपको गवर्नमेंट पूछेगी कि पैसा कैसे आ रहा है भाई? कहाँ पे ट्रेड किए हो? लेकिन अगर आप शार्क एक्सचेंज हो गया, डेल्टा में ट्रेड कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे मतलब ट्रेड करने के लिए मिलेगा। और मुझे अगर दोनों में सेम, अगर मुझे मतलब सेम ही रिस्क है, तो मैं मतलब डेल्टा में करूँगा। बिकॉज़ डेल्टा मतलब सॉरी, डेल्टा बोलता हूँ, मुझे शार्क में करूँगा। बिकॉज़ डेल्टा मुझे 6 महीने का रिबेट करने वाला है, यहाँ पे तो मैं 6 महीने का ऑलरेडी रिबेट ले चुका हूँ। तो आई डोंट केयर अबाउट इट, मेरे चार्जेस तो मुझे हर महीने मिल रहे हैं। तो मैं क्यों सोचूँ कि ये भागेगा तब मुझे 6 महीने का चार्जेस रिटर्न मिलेगा, जबकि मुझे ईच एंड एवरी मंथ यहाँ पे चार्जेस रिफंड हो रहा है। बिकॉज़ मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, और ये मैं आपको मतलब आप मुझे 2-3 साल से जानते हो, किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड में ही मैं फ़ोकस करता हूँ, बिकॉज़ छोटे रिस्क बड़े टारगेट के लिए प्लान करो, इसी तरीके से ट्रेड करते रहो। सो आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।